हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी हम बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। वैसे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, एक लेक्चर में भी हो सकता था, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इस करके मैंने दो लेक्चरों में डिवाइड कर दिया। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। Show that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। तो आपने ये देखना कि ये 64 से डिवाइड होता है। 64 से डिवाइड का मतलब क्या होता है? 64 कॉमन आना चाहिए, राइट ना। ये आ जाएगा 9n+1 -8n -9। इसको 9 को हम ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं 1 + 8 पावर n+1 -8n -9, राइट। एक आपके पास फार्मूला है, आपको याद होगा फार्मूला, बिकॉज 1 + x पावर n, क्या फार्मूला इसका होता है? 1 + nc1x + nc2x² + nc3x³ लास्ट में आ जाएगा +ncn(x⁴n) x⁴n, राइट। ये जो फार्मूला, तो यही फार्मूला हमने वहाँ पे अप्लाई कर देना। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा n+1 c1 8 पावर 1, जैसे ये हो गया ना x⁴1 2 ऐसे बढ़ता जाएगा, प्लस n+1 c2 8² प्लस n+1 c3 8³, राइट। प्लस एक और स्टेप ले लेते हैं, n+1 c4 8⁴ प्लस अप टू सोन, लास्ट में क्या आएगा? n+1 cn+1 8 पावर n+1, और ये लास्ट में टर्म्स हैगी है -8n और -9, ये -8n -9। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 + n+1 c1। मैंने आपको पहले बताया था, जब यहाँ पे कम्बिनेशन के अंदर जहाँ 1 होता है ऊपर वाली वैल्यू होती है, अगर 0 होती है तो टोटल वैल्यू 1 होती है। कुछ पॉइंट्स याद रखा करो। ये आ जाएगा n+1 × 8 प्लस, अब इस टर्म से देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 8² कॉमन। मैंने 8² कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया? n+1 c2 प्लस n+1 c3 × 8 प्लस n+1 c4 × 8², लास्ट में आ जाएगा प्लस n+1 cn+1 8। हाँ, मैंने 2 माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? n-1 8⁴n-1, राइट। और लास्ट में है 8n -9। ये वाला स्टेप क्लियर है आपको? ठीक है ना। तो इसके आगे चलते हैं। अब आपके पास दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अब n+1 8, n+1 8 प्लस ये बन जाएगा 64, राइट। तो दिस वन n+1 c2 प्लस 8 × n+1 c3 प्लस 8² × n+1 c4, लास्ट में ऐसे स्टेप जाएगा n+1 cn+1 8⁴n-1 माइनस के 8n और माइनस के 9। सिंपल, दिस इज इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, जब ओपन करेंगे 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 8n प्लस आ जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 64, ब्रैकेट में बिल्कुल सेम वही चीज़ आएगी, n+1 c2 प्लस 8n+1 c3 अप टू सोन, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, n+1 cn+1 8⁴n-1 माइनस के 8n एंड माइनस के 9। अब आपके पास
8n से 8n कैंसिल हो गया, 8 + 1 9, 9 से कैंसिल हो गया, राइट। अब बचा क्या मेरे पास ये चीज़ बची है। इसका मतलब क्या हुआ, 64 कॉमन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि विच इज़ डिविजिबल बाय 64, ये आ जाएगा विच इज़ डिविजिबल बाय 64। यही तो आपने प्रूफ करना था कि दिस वन इज डिविजिबल बाय 64, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट सम, सिग्मा होता सम ऑफ दी सीरीज। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके n तक, 3 पावर r n c r। इसको एक्सपेंड कर दीजिए। आर की वैल्यू 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 3 पुट करिए, अप टू n पुट करिए। देखिए क्या रिजल्ट आता है इसका। दिस इज इक्वल टू, पहले आर की वैल्यू 0 पुट करो, 3 दी पावर 0 n c 0 प्लस 1 पुट करिए, 3 दी पावर 1 n c 1, 3 स्क्वायर n c 2 अप टू सोन। लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 दी पावर n n c n, राइट। दिस इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 3 n c 1 प्लस 3 स्क्वायर एन सी 2 अप टू सोन। लास्ट में आ जाएगा आपके पास है 3 दी पावर n n c n। ये तो फार्मूला बन गया। दिस इज दी फार्मूला। किसका फार्मूला, ये हो गया 1 प्लस 3 दी पावर n का फार्मूला, 1 प्लस 3 रेज टू पावर n का फार्मूला। देखिए मैंने अभी आपको ये वाला फार्मूला नहीं बताया था अभी, 1 प्लस x दी पावर n 1, ये 1 आ गया, एन सी वन इंटू 3 एक्स दी पावर 1, 3 दी पावर 1 आ गया, ये देखिए 3 दी पावर 1 आ गया, फिर 3 दी पावर 2 आ गया, ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस से। इसका मतलब दिस दी फार्मूला। ये आपके पास टोटल कितना बन गया, 4 दी पावर n, राइट। दैट इज टू बी प्रूव्ड। ये मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है इसकी, और ये बन गई दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट, a and b are the distinct integer, proof that a minus b is a factor of this one। आपने सिंपली ये प्रूफ करना कि a माइनस बी इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी कॉमन आना चाहिए, इसका मतलब इसका फैक्टर है। नाउ a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n इज इक्वल टू, क्या a को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको a माइनस बी प्लस बी इसकी पावर n माइनस बी दी पावर n। ये एक टर्म होगी है, ये दूसरी टर्म बन गई। इस पे लगाएंगे बाइनोमियल, राइट। तो बिनोमियल क्या होगी है, चलिए मैं ये बिनोमियल का फार्मूला लिख देता हूँ। बिकॉज x प्लस वाई इसकी पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट एक्स दी पावर n वाई दी पावर 0 एन सी 1 एक्स दी पावर n माइनस 1 वाई दी पावर n। ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, एन सी एन एक्स दी पावर 0 वाई दी पावर n। ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। लगाओ इस पे फार्मूला, इस पे फार्मूला लगा दीजिए। क्या आ जाएगा इसमें से, a माइनस बी एन सी नोट, यस ये हो जाएगा एन सी नोट एक्स हैगा a माइनस बी, a माइनस बी दी पावर n y दी पावर 0 मीन्स b दी पावर 0। इसकी पावर कम करते जाइए, इसकी पावर बढ़ाते जाइए, बस प्लस n सी 1 a माइनस बी दी पावर n माइनस 1 b दी पावर 1 प्लस n सी 2 a माइनस बी दी पावर n माइनस 2 b होल स्क्वायर प्लस, एक तो स्टेप और ले लेते हैं, एन सी 3 a माइनस बी दी पावर n माइनस 3 b रेज टू पावर 3 प्लस अप टू सोन। लास्ट में आ जाएगा एन सी एन a माइनस बी, इसकी पावर कम होती जा रही है ना, इसकी पावर 0 हो जाएगी और इसकी पावर n आ जाएगी, राइट। ये तो लग गया इसके ऊपर फार्मूला, दिस वन, राइट। माइनस है b रेज टू पावर n, ये वाली टर्म,
अब इसको सिंपल कर दीजिए, अब इसे सिंपल करिए। तो सिंपल करने से क्या आ जाएगा आपके पास है, दिस इज इक्वल टू एन सी नोट 1 ए माइनस बी दी पावर एन, बी दी पावर 0 1, एक आ गया ए माइनस बी, इसकी पावर हो जाएगा एन प्लस एन सी वन, एन सी वन तो क्या होगा एन, ये है बी इंटू ए माइनस बी दी पावर एन माइनस वन, ए माइनस बी दी पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू, ऐसे लिख दो एन सी टू बी स्क्वायर, ए माइनस बी दी पावर एन माइनस टू प्लस, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस, तो आपस में एंड में आ जाएगा जाके एन सी एन बी दी पावर एन, राइट, ये हो जाएगा माइनस बी रेज टू पावर एन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लेकर ये आपके पास एक टर्म हम इसकी आगे मेंशन कर लेते हैं, एक प्रीवियस टर्म ले लेते हैं। तो अप टू सोन अगर मैं इसको लिखूँ प्लस करके, एक टर्म पिछली क्या आएगा एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू बी दी पावर एन माइनस, इससे पिछली टर्म यही आएगी ना, इससे पिछली टर्म रोई, दिस इज इक्वल टू, अब करो सिंप्लीफाई इसे। अब आपके पास क्या हो गया, मैंने लिखा इसमें ए माइनस बी, ए माइनस बी इसकी पावर, अब ऐसा करते हैं ए माइनस बी दी पावर एन है, ये अप टू यहाँ से लेकर हम क्या करते हैं यहाँ तक कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्या कॉमन लिया, ए माइनस बी दी पावर एन को मैंने कॉमन ले लिया, राइट। तो यहाँ पे कितना बच गया, ये आ जाएगा आपके पास है, कॉमन ले लीजिए ए माइनस बी दी पावर एन। आपने क्या प्रूफ की करना, ए माइनस बी इज ए फैक्टर, तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए सभी में से। तो ये कितना बच गया, ए माइनस बी दी पावर एन माइनस वन प्लस एन बी, ए माइनस बी दी पावर एन माइनस टू, लास्ट में आ जाएगा आपके पास, लास्ट में क्या आएगा एन सी एन माइनस वन, ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी दी पावर एन माइनस वन, ये आ जाएगा ए माइनस बी रेज टू पावर ए माइनस बी, मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया जी, राइट। तो इसमें क्या हुआ, ये ए माइनस बी रेज टू पावर क्या आ जाएगा एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन, ए माइनस बी, एक मिनट, ए माइनस बी दी पावर एन माइनस वन, मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, क्लियर, मैंने यहाँ तक लिया जी। तो ये और बी दी पावर यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये तो सिंपली बी, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास है बी दी पावर एन माइनस वन, तो ये तो बचा ही नहीं आपके पास, ये तो कॉमन ही हो गया, बी दी पावर एन माइनस वन, ये स्टेप आ गया। देखिए ये ए माइनस बी मैंने बाहर निकाल दिया, ये बी दी पावर एन माइनस वन है ये, ठीक है ना, ए माइनस बी तो कॉमन आ गया, साथ में क्या बचा, दिस इज इक्वल टू एन सी एन क्या होता है वन, साथ में आ गया बी दी पावर एन, राइट, साथ में मैंने यहाँ तक लिखा माइनस बी दी पावर एन, इसका मतलब ये बी रेज टू पावर एन, बी रेज टू एन कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट क्या बना है, दिस इज इक्वल टू, जो इसका रिजल्ट बना है इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी पावर एन माइनस वन प्लस एन बी ए माइनस बी दी पावर एन माइनस टू अप टू सोन, लास्ट में आ गया एन सी एन माइनस वन बी दी पावर एन माइनस वन। देखो ए माइनस बी कॉमन आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर फोर ए माइनस बी is a factor, a minus b is a factor, hence the result प्लस, क्लियर होते हैं। एवेल्यूएट, इसको आपने एवेल्यूएट करना, तो हम क्या करते हैं, लेट, आप एक काम करिए,
रूट 3 को ए मान लीजिए एंड रूट 2 को बी मान लीजिए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए प्लस बी पावर 6 माइनस ए माइनस बी पावर 6, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर कर दीजिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट। तो हम ऐसे ही करते हैं, नाउ सेपरेट ले लेते हैं। एक तो आप ये कर दीजिए कि ए प्लस बी पावर 6, पहले इसको ले लीजिए। क्या फार्मूला लगेगा, 6c0 ए दी पावर 6 बी दी पावर 0 प्लस 6c1 ए रेज टू पावर 5 बी पावर 1 प्लस 6c2 ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 6c3 ए दी पावर 3 बी दी पावर 3 प्लस 6c4 ए दी पावर 2 बी दी पावर 4 प्लस 6c5 ए दी पावर 1 बी दी पावर 5 प्लस 6c6 ए दी पावर 0 बी दी पावर 6, ए दी पावर 0 बी दी पावर 6 आल्सो। अब हम एक काम करते हैं, ए माइनस बी दी पावर 6 ले लेते हैं। वैसे याद रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर फ़र्क है ना, सारे अल्टरनेट साइन आएंगे जी, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यही लिखते जाइए, अल्टरनेट साइन होंगे। 6c0 ए दी पावर 6 बी दी पावर 0, जहाँ पे माइनस आ जाएगा 6c1 ए दी पावर 5 बी दी पावर 1, ये प्लस आ जाएगा 6c2 ए पावर 4 बी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 6c3 ए दी पावर 3 बी दी पावर 3 प्लस 6c4 ए स्क्वायर बी दी पावर 4 माइनस 6c5 ए दी पावर 1 बी दी पावर 5 प्लस 6c6 ए दी पावर 0 बी दी पावर 6, राइट। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दी पावर 6 माइनस ए माइनस बी दी पावर 6 इज इक्वल टू, जब बेटे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये टर्म इस टर्म से, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। जब हम करेंगे इनके साइन बदल जाएंगे। चलिए मैं साइन ही चेंज कर देता हूँ, इनके बेटे साइन चेंज हो जाएंगे। ये टर्म बच गई आपके पास, ये पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब ये हो गया ट्वाइस 6c1 ए दी पावर 5 बी दी पावर 1, क्लियर। और ये टर्म से कैंसिल हो जाएगी, सेकंड ये वाली टर्म डबल हो जाएगी, प्लस ट्वाइस 6c3 ए दी पावर 3 बी दी पावर 3, ये वाली टर्म प्लस, ठीक है ना, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, है ये वाली टर्म बच गई आपके पास, प्लस ट्वाइस 6c5 ए दी पावर 1 बी दी पावर 5, बस ये टर्म्स आई है। कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, राइट, ये बन जाएगा 6 ए रेज टू पावर 5b प्लस 2 इंटू ये आपके पास 6c3 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि हो गया 6 5 इंटू 3 20 आ जाएगा जी, राइट। दिस वन इज 20 ए दी पावर 3 बी रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 6 आ जाएगा, ए बी दी पावर 5, इसको हम करो कैलकुलेट, 12 ए दी पावर 5b प्लस 40 ए दी पावर 3b क्यू प्लस 12 ए बी दी पावर 5। लो जी, इसकी वैल्यू ये आ गई है, राइट। देयरफॉर आपने तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देयरफॉर √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6 इज इक्वल टू 12, ए की वैल्यू √3 पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू √3 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 दी पावर 5 इंटू √2 प्लस 40
√3 इंटू √2 प्लस 12, ये बन जाएगा √3 इंटू √2 सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 12 इंटू, तो ये टोटल कितना बन जाएगा जब 3 को करेंगे 9, राइट। तो √3 3, √3 3 3 दा 9, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 9√6 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक 3 ते 2 6 240 ते 40 इंटू 6√6 प्लस इस पे आ जाइए, ये √3 है, जो 4 है 4 12, ये कितना बन जाएगा 12 इंटू 4√6 करिए 108√6 प्लस 240√6 प्लस 48√6, इसका आंसर आ जाएगा 396√6 इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से ध्यान से करना, कैलकुलेशन है ये। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, तो करिए a² प्लस √(a² माइनस 1 पावर 4 प्लस a² माइनस √(a² माइनस 1 पावर 4, लगा दो बिनोमियल, लगा दो दोनों पे, ये बिनोमियल लग जाएगी, राइट। तो लगाओ बिनोमियल, दिस इज इक्वल टू, हाँ यस करते हैं, हाँ 4c0 a² दी पावर 4 √(a² माइनस 1 दी पावर 0 प्लस 4c1 a² दी पावर इसकी कम होती जाएगी, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, 1 आ जाएगा, प्लस 4c2 a² दी पावर 2 आ जाएगा, और रूट में a² माइनस 1 दी पावर भी 2 आ जाएगा, राइट। प्लस 4c3 a² दी पावर 1 हो जाएगा, और रूट में a² माइनस 1 दी पावर 3 आ जाएगा, प्लस 4c4 a² की पावर 0 आ जाएगा, और रूट में a² माइनस 1 की पावर 4 आ जाएगा, पावर 4, राइट। ये तो ये टर्ली टर्म्स हो गई। प्लस अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सिंपली अल्टरनेट साइन आएंगे आपके पास। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी वैल्यू होगी है प्लस, अब इस पे आ जाइए 4c0 a² दी पावर 4, मैं सीधे अल्टरनेट साइन लूँगा इसके, a² माइनस 1 दी पावर 0, अब नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। 4c1 a² दी पावर 3 रूट में a² माइनस 1 दी पावर 1 प्लस 4c2 a², ये आ जाएगा 2 रूट में a² माइनस 1 दा होल स्क्वायर। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आएगा, 4c3 a² की पावर 1, बिल्कुल वही सेम चीज़ आएगी, देख के लिख दीजिए, बस अल्टरनेट साइन ले लीजिए, ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 4c4 a² की पावर 0 रूट में a² माइनस 1 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज इक्वल टू, राइट। अब ये आपके पास 4c1, ये वाली टर्म क्यूब और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है, ये बच गई है टर्म, 4c3 ये कैंसिल हो गया टर्म, राइट। और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो, सिर्फ आपके पास बचियाँ कितनी हैं, तो इसमें सिर्फ एक मिनट देखते हैं, तो टोटल 5 टर्म्स ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओ सॉरी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लास्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें बचा क्या हमारे पास है,
एक तो ये बचा ट्वाइस 4c0 a पावर 4 रूट ए स्केयर माइनस 1 दी पावर 0। एक तो ये बच गया, एक हो जाएगा ट्वाइस 4c2 ए स्केयर का स्केयर रूट में ए स्केयर माइनस 1 का स्केयर प्लस ट्वाइस 4c4 ए स्केयर की पावर 0 रूट में ए स्केयर माइनस 1 की पावर 4। ये 3 टर्म बची है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसे ध्यान से सिंप्लीफाई करना। इसका आ गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया ए दी पावर 8 प्लस 2। 4c2 कितना होता है 6, 4c2 होता है 6 ए दी पावर 4 इंटू ए स्केयर माइनस 1, ये कट जाएगा, प्लस 2 इंटू वन इसकी पावर 4 कर दीजिए, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्केयर माइनस 1 द होल स्केयर। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 ए पावर 8 प्लस 12 ए दी पावर 6 माइनस 12 ए दी पावर 4 प्लस 2 ए दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्केयर। ए माइनस बी का मैंने फार्मूला लगा दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 2 ए रेज टू पावर 8 प्लस 12 पावर 6 माइनस 12 ए दी पावर 4 2 ए दी पावर 4 प्लस 2 माइनस 4 ए स्केयर। अब टोटल लिखो टर्म्स इसकी, पहले 8 वाली टर्म्स ले लो, ये बन जाएगा 2 ए रेज टू पावर 8 प्लस 6 वाली टर्म्स ले लो 12 ए दी पावर 6 प्लस 4 वाली टर्म ले लीजिए माइनस के 10 ए दी पावर 4, फिर स्केयर वाली 10 ले लीजिए माइनस 4 ए स्केयर, तो प्लस आ जाएगा 2। इसमें से बेटर है कि 2 कॉमन लेके लिखना, लिख दीजिए, नहीं तो इसको आंसर को ऐसे लिख दीजिए, प्लस आ जाएगा 6 ए दी पावर 6 माइनस 5 ए दी पावर 4 माइनस 2 ए स्केयर प्लस 1 इज द आंसर। दिस इज द टेक्निक। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एंड एक्सपेंशन। सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म तक आपने कैलकुलेट करना है। नाउ 0.99 इसकी पावर 5, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 दी पावर 5, लग गया फार्मूला, राइट। ये 1 आ गया, तो इसका क्या बन गया फार्मूला। वैसे भी आपके पास क्या फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स, चलो ये तो प्लस है, अल्टरनेट साइन आ जाएंगे। अगर मैं ये भी लिखूँ 1 माइनस एक्स दी पावर एन का क्या फार्मूला होएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब प्लस अप टू 100। यही टर्म्स होती है ना, लास्ट में -1 की पावर जो भी कैलकुलेट करके आएगा, दिस इज दी फार्मूला। ये आपके पास अल्टरनेट साइन आएंगे बस इसके। अब चलते हैं इसमें, तो करिए इसे सॉल्व। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5C1 0.01 प्लस 5C2 0.01 का होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, टेक फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली। मैंने पहले 3 टर्म्स लेनी है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो गया 5 इंटू 0.01 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। 5 इंटू 4 10 आ गया जी, 10 इंटू 0.01 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये 1 आ गया माइनस 0.05 प्लस ये बन जाएगा 10 इंटू 0.0001। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001, दिस इज इक्वल टू
टोटल कितना बन गया, ये टोटल कितना बन गया 1.001 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.951. दिस इज द आंसर 0.951. नेक्स्ट, expand using binomial theorem 1 plus x/2 minus 2 upon x the power 4. हम ऐसा करते हैं, ये 1 प्लस x/2 माइनस 2 upon x the power 4 इज इक्वल टू, हम इसे ऐसा ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं ना 1 प्लस a पावर 4. पुट x/2 माइनस 2 upon x इक्वल टू a. मैंने इसको a पुट कर लिया. इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए. 1 प्लस 4c1 a प्लस 4c2 a स्क्वायर 4c3 a क्यूब 4c4 a दी पावर 4 कितना हो गया 1 प्लस 4a प्लस 4c2 में जो 4 फैक्टोरियल ये बन जाएगा 6a स्क्वायर 6 a स्क्वायर 4c3 मीन्स 4 a क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1 a दी पावर 4. ये सिंपल करके आ गया. अब ऐसा करिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू x/2 माइनस 2 upon x कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, प्लस 6 इंटू x/2 माइनस 2 upon x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू x/2 माइनस 2 upon x दी पावर 3. फिर आ जाएगा a दी पावर 4, इसका मतलब x/2 माइनस 2 upon x दी पावर 4. ठीक है, जितना का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट कर दीजिए, बाकी बिनोमियल लगा दो. ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये टोटल कितना बन गया कैलकुलेट करके 2x. 1 प्लस 2x माइनस 8 अपॉन x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab. तो माइनस 2ab में माइनस 2 वो कट गया, प्लस 4 इसका फार्मूला लगाओ a क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू दिस कट गया, तो ब्रैकेट में कितना आ गया x/2 माइनस 2 अपॉन एक्स. x/2 माइनस 2 अपॉन एक्स ये आ गया, राइट. प्लस इसमें बिनोमियल लगा दो, इसमें बिनोमियल लगा दो 4c0 x/2 दी पावर 0 x/2 की पावर 4 ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 0. ऑल्टरनेट साइन एक्टिव आ गया ना, ऑल्टरनेट साइन. 4c1 x/2 पावर 3 तो 2 अपॉन एक्स दी पावर 1 प्लस 4c2 x/2 दी पावर 2 2 अपॉन एक्स दी पावर 2 प्लस 4c3 x/2 दी पावर 1 2 अपॉन एक्स दी पावर 3. तो लास्ट टाइम आ जाएगी 4c4 x/2 दी पावर 0. बाइनोमियल ध्यान से लगानी है. 2 अपॉन एक्स दी पावर 4 2 अपॉन एक्स दी पावर 4, राइट. ये इसकी ये यहाँ से लेकर मैंने क्या किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है ना. तो ये उसकी वैल्यू हो गई है. अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस करो इसे कैलकुलेट 3.2x स्क्वायर 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इसका इससे करिए प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 12 प्लस के 4 ने मल्टीप्लाई करना सारे,
ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 2, एक आ गया एक्स क्यूब अपॉन 2। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, -32 अपॉन एक्स क्यूब, या 4 इसे -12 2 से करिए 6 है, -6x माइनस के 6x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 24 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स। आगे इस पे आ जाओ प्लस। अब इसको भी ध्यान से करना कैलकुलेशन। ये आ गया आपके पास 1, ये हो गया एक्स दी पावर 4/16, ये 1 आ गया एक्स दी पावर 4/16। इस पे आ जाओ 4c1, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया जी। टोटल कितना बन गया 4। तो यहाँ पे कितना हो गया नीचे ये 2, 4 टू द 8, 8/8 कट गया। तो यहाँ पे कितना बच गया जी, दिस वन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर -24/x, और ये -x स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए ना, ये कितना हो गया आपके पास -12 24 अपॉन 2। इसका करो सिंप्लीफाई करिए, तो एक तो ये बन जाएगा -12 अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 6x। अच्छा, जब इसका हम इससे करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ये अब इस पे आ जाइए, अब चलते हैं इस पे आइए। ये आ जाएगा आपके पास है एक्स दी पावर 4/16, फिर इस पे आइए 4, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 8 कट गए, एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, -x स्क्वायर आ गया। अब इस पे आ जाइए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, करो इसे कैलकुलेट करिए, -x स्क्वायर बार जब हम इसे करेंगे तो ये देखो कितना बन गया जी 4c2 एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए आप, ये कैलकुलेट करके 6 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये कैलकुलेट करके आएगा -16 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट में कैलकुलेट करके आएगा 16 अपॉन एक्स दी पावर 4। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से करना। चलिए अब इसको करिए कंबाइन, दिस इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है 1, और कौन सी है -12, और कौन सी है +6, तीनों टर्म है। एक्स वाली टर्म ले लीजिए, एक है 2x, और एक्स वाली टर्म कौन सी है -6x, और एक्स वाली टर्म कौन सी है एनी टर्म ऑफ एक्स। ये आ गया आपके पास एक्स वाली टर्म, नहीं बस यही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म थे आ जाओ -3.2 एक्स स्क्वायर। ये है आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म होगी आपके पास 3.2 + 3.2 एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस के 6x 3.2 एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म तो नहीं है, ये भी है एक्स स्क्वायर वाली टर्म। एक हो गया +3/2 एक्स स्क्वायर, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स मैंने ले लिया, 3.2 एक्स स्क्वायर, ये -x स्क्वायर हो गया। ओके आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म लें, एक्स क्यूब वाली टर्म ले लीजिए। कौन सी एक्स क्यूब वाली टर्म, एक है एक्स क्यूब अपॉन 2 एक्स क्यूब वाली और कोई टर्म नहीं है। फिर x4 वाली टर्म ले लीजिए, एक्स दी पावर 4/16, 4 वाली टर्म्स हो गया। उसके बाद आपके पास हो गया -8/x +24/x, जो टर्म आपके पास बच गई हैं वो ले लीजिए, +24/x स्क्वायर -16/x स्क्वायर -32/x क्यूब +16/x दी पावर 4, राइट। ये सारी हैं टर्म्स है, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह कैलकुलेट करना। मैं जस्ट आंसर ही लिखूँगा, कैलकुलेशन आपने करनी है। इसका जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू 16/x दी पावर 4 -32/x दी पावर क्यूब +8/x स्क्वायर +16/x माइनस के 5 माइनस के 4x प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस के एक्स दी पावर 4/16 इज द आंसर। ये आंसर है,
राइट। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर पावर 3। इसे आप ऐसा करते हैं, इसे आप एक टर्म ले लेते हैं, इसे आप ये ले लेते हैं, ये बन जाएगा फार्मूला a प्लस बी का क्यूब। लगा दो फार्मूला a प्लस बी का क्यूब लगाइए। a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू 3c नॉट 3x स्क्वायर माइनस 2ax दी पावर 3 3a स्क्वायर दी पावर 0। इसकी पावर कम करते जाइए, इसकी पावर बढ़ाते जाइए, प्लस 3c1 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर की पावर 1, ये पावर 1 है, प्लस 3c2 3x स्क्वायर माइनस 2ax की पावर 1 इंटू 3a स्क्वायर, इसकी पावर 2 आ गया, प्लस 3c3 3x स्क्वायर माइनस 2ax की पावर 0 इंटू 3a स्क्वायर दी पावर 3। लगी बाइनोमियल। बस अब तो सिंपल ही करना आपने, आप सिंपल कर दीजिए, अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। 3c नोट 1 ये 1, तो आपके पास कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2ax इसकी पावर 3, इसकी पावर आ जाएगी 3, राइट। आगे चलते हैं इस स्टेप पे, प्लस 3 हाँ यस, इसका करिए, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कितनी है पावर 1 इंटू 3a स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax होल स्क्वायर, प्लस 3c2 कितना होता है 3 इंटू आ जाएगा 3a स्क्वायर द स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3c3 1 होता है, ये भी 1 आ गया, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर दी पावर 3। अब इसको सिंपल करके लीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, 27 x दी पावर 6 माइनस 8 a क्यूब x क्यूब माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 2ax इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये टोटल कितना बन गया 9 a स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, ये बन जाएगा 9x दी पावर 4 9x दी पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 12ax क्यूब। अब इस पे आ जाइए, प्लस ये कितना बन जाएगा 18 a दी पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 27 a दी पावर 6, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब करो सिंप्लीफाई, इसके पूरे रिजल्ट को आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। मैं सीधा रिजल्ट ही लिख रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका जो आंसर आना चाहिए 27x दी पावर 6 ये आ जाएगा, माइनस 54 a x दी पावर 5 प्लस 117 a स्क्वायर x दी पावर 4 माइनस 116 a क्यूब x क्यूब प्लस 117 a दी पावर 4 x स्क्वायर माइनस 54 a रेज टू पावर 5 x प्लस 27 a पावर 6 प्लस, ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेट करके इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये लिखना
तो ये आपका लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो बेटे ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब भी करा करिए और शेयर भी करा करिए। राइट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। एवरी सैटरडे हम वीडियो को डालते हैं सभी क्लासेज की, 9th 10th 11th एंड 12th। ओके, हैव ए नाइस डे।